consider this type of problem. इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखिए. Now this is the base, this is collector, this is emitter, and let me call it the modified E dash terminal. अब इस प्रॉब्लम में आपको जो ओरिजिनल ट्रांजिस्टर है उसका HIE, HFE, HRE और HOE दिया है. इस टाइप के प्रॉब्लम में चाहे सिंगल ट्रांजिस्टर हो या मल्टीपल ट्रांजिस्टर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, ओरिजिनल ट्रांजिस्टर का H पैरामीटर की वैल्यूज़ दी है सपोज. तो कॉमन मीटर में HIE, HFE, HRE, HOE is the H parameter values at the given Q point. Now in this question he ask कि अगर इस ट्रांजिस्टर में जो RE है, ये जो RE कनेक्टेड है, दिस वन, अगर इसको ट्रांजिस्टर का पार्ट मान लिया जाए और एक कंपोजिट ट्रांजिस्टर कंसिडर किया जाए. नाउ दिस इज द कंपोजिट ट्रांजिस्टर. यानी एक नया ट्रांजिस्टर बनाया जिसका इमिटर टर्मिनल E ना होते हुए E डैश. E डैश बिकम्स द न्यू मॉडिफाइड इमिटर. B तो अभी भी यही है, तो B डैश और B में फ़र्क नहीं है, C और C डैश में भी फ़र्क नहीं है. तो अब B डैश, C डैश और E डैश अगर एक नए ट्रांजिस्टर का 3 टर्मिनल हैं लाइक दिस, तो इस न्यूली क्रिएटेड, न्यूली मॉडिफाइड जो ट्रांजिस्टर है उसका हमें HIE डैश, HFE डैश, HRE डैश और HOE डैश निकालना है. एंड ऑब्वियसली in terms of the original HIE, HFE, HRE और HOE. तो इस टाइप के प्रॉब्लम में अगर आप थोड़ा सा दिमाग से सोचें, थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो आपको कोई बहुत परेशानी नहीं होना चाहिए. अगर ओरिजिनल ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स की बात करें, देन वी नो दैट, लिखो, फ्रॉम द ओरिजिनल ट्रांजिस्टर वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ H पैरामीटर मॉडलिंग. हम लिख सकते हैं VBE ओरिजिनल वाले का HIE प्लस HRE VC in terms of original transistor. Similarly, IC for original transistor equal to HFE IB प्लस HOE VC. सिमिलरली अगर मॉडिफाइड इक्वेशंस लिखी जाती, मॉडिफाइड इक्वेशंस कुछ ऐसी होती, VB डैश E डैश इक्वल टू HIE, यू कैन कॉल इट IB डैश, प्लस ऑफ कोर्स ये भी डैश होगा HRE डैश VC डैश E डैश. सिमिलरली IC डैश would have been HFE डैश IB डैश प्लस HOE डैश C डैश E डैश लाइक दिस. अब जो सेकंड इक्वेशन है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं. हम जानते हैं B और B डैश क्योंकि सेम है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में. सो द सेम इक्वेशंस कैन बी री रिटन एज, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, VBE डैश इक्वल टू
एच डैश आई बी डैश को आई बी फिर से लिख सकते हो, एच आर ई डैश, और सी डैश और सी सेम है क्योंकि, तो इसको आप सी ई डैश लिख सकते हो। ई डैश को तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ई डैश एक न्यूली क्रिएटेड इमिटर टर्मिनल है मॉडिफाइड ट्रांजिस्टर का। सिमिलरली आई सी डैश की जगह लिख सकते हैं खाली आई सी, एच एफ ई डैश मॉडिफाइड पैरामीटर, आई बी डैश की जगह आई बी, एच ओ ई डैश और वी सी ई डैश। So now these are the equations newly created. You can call it 1, 2, 3, 4 whatever. अब यहाँ से एच आई डैश की वैल्यू निकालना है, एच एफ ई डैश की वैल्यू निकालना है और एच ओ ई डैश की वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल ट्रांजिस्टर. दिस मच इज द वर्क टू बी डन. चलिए सबसे पहले हम अगर मान लीजिए एच आई डैश की वैल्यू निकाल रहे हैं, एच आई डैश इज ऑफिशियली नाउ वी बी ई डैश अपॉन आई बी व्हेन वी सी ई डैश इज ज़ीरो, व्हेन वी सी ई डैश इज ज़ीरो. ये एच आई डैश की कंडीशन है. नाउ वी सी ई डैश ज़ीरो का मतलब क्या है? वी सी ई डैश ज़ीरो का मतलब है कि इस ओरिजिनल ट्रांजिस्टर में जो यहाँ पर ई होता था और जो यहाँ पर ई डैश होता था और यहाँ पर सी और बी अभी भी है, दैट समहाउ this C and E are short circuited so that VCE dash becomes 0 for AC analysis, not for DC analysis. ये आपने कर लिया इसको इस तरह से. अब देखिए अगर इस तरह से अगर आप कर देंगे तो ओरिजिनल ट्रांजिस्टर जो था उसकी कंडीशंस क्या बनेगी? Can I redraw this circuit like this? बेस में से एक एच आई ओरिजिनल, फिर बेस में से यहाँ पर प्लस माइनस एच आर ई ओरिजिनल वाला वी सी ई, यहाँ पर इमिटर टर्मिनल आ गया ओरिजिनल वाला, यहाँ पर कलेक्टर टर्मिनल, इसमें एच एफ ई आई बी इज द करंट गोइंग थ्रू दिस लीड, then HOE कंडक्टेंस, एंड लास्टली ये हमारा कलेक्टर है. और ई और ई डैश इनके बीच में एक आर ई नाम का रेजिस्टर है ये वाला. और ई डैश और सी क्योंकि शॉर्ट कर दिए गए हैं तो ई डैश और सी फिज़िकली जोड़ दिए हैं, तो ई डैश यहाँ आ गया प्रैक्टिकली. तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट हो गया आर ई नाम का, ये सिचुएशन हो गई. तो जैसे आप वी सी ई डैश को ज़ीरो करेंगे तो सी ई डैश का जो वोल्टेज है वो क्योंकि ज़ीरो हो गया, तो आप देख सकते हैं कि ई डैश और सी एक सिंगल जॉइंट टर्मिनल बन गए. अब इस सर्किट को सॉल्व करना है. दिस इज ई ओरिजिनली, दिस इज बी ओरिजिनली. तो हमें वी बी ई डैश की वैल्यू निकालना है. तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? वी बी ई डैश कैन बी रिटर्न एज वी बी ई
प्लस वी ई डैश होल अपॉन आई बी व्हेन वी सी ई डैश इक्वल टू 0। तो आपको समझ में आया होगा। अब वी ई डैश क्या है? वी ई डैश क्या है यहाँ देख लीजिए। वी ई डैश, तो वी ई डैश की वैल्यू, वी ई डैश की वैल्यू इज एज गुड एज माइनस ऑफ वी सी ई की वैल्यू, इज एज गुड एज माइनस ऑफ वी सी ई की वैल्यू, क्योंकि ये टर्मिनल आपका ई है, माइनस वी सी ई के बराबर। एग्रीड? तो आप चाहो तो इसको ऐसा लिख लो, वी बी ई माइनस वी सी ई अपॉन आई बी व्हेन वी सी ई डैश इज 0 इज द रिक्वायर्ड एच आई ई डैश। समझ में आ रहा होगा सब लोगों को यहाँ तक? चलिए अब वी बी ई की वैल्यू निकालते हैं, लिखते हैं और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगले पेज पे ले लेते हैं। तो आप डायग्राम देखते रहिए, डायग्राम देखिए। कैन आई राइट फ्रॉम द डायग्राम? मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, आप देखिए। कैन आई राइट वी बी ई कैन बी रिटन एज एच आई ई आई बी प्लस एच आर ई बी सी ई, राइट? ये लिख सकते हो आप। तो लिख दो, आप फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो। एच आई डैश इक्वल टू बन जाएगा पी बी ई के स्थान पर एच आई बी प्लस एच आर ई वी सी ई माइनस वी सी ई ओरिजिनल में अपॉन आई बी व्हेन वी सी ई डैश इज 0। ये बन गया। आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो। एच आई ई डैश इक्वल टू आई बी को एलसीएम को सेपरेट आउट कर दिया, एच आई प्लस वी सी ई कॉमन, एच आर ई माइनस 1 अपॉन आई बी। अब आखिरी की चीज़ बची है कि वी सी और आई बी का रेशो निकालना है। तो इसको आउटपुट लूप से निकालेंगे, इस वाले लूप में से। इस लूप में यहाँ पर किरचॉफ का करंट लॉ लगाया, अप्लाइंग किरचॉफ्स करंट लॉ, क्योंकि यहाँ से जो करंट आ रहा है वो आई सी है। एग्रीड? किरचॉफ का करंट लॉ लगाया, किरचॉफ का करंट लॉ लगाया, या यूँ कह सकते हैं कि इधर से जो एच एफ ई आया वो इन दोनों पैरेलल सर्किट में से फ्लो हुआ और वी सी ई वोल्टेज जनरेट हुआ। तो इफ़ यू अलाउ मी देन आई कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, आर ई इन पैरेलल विथ 1 अपॉन एच ओ ई रेजिस्टर। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस बन जाएगा इसका आर ई इंटू 1 अपॉन एच ओ ई अपॉन आर ई प्लस 1 अपॉन एच ओ ई। You can call it whatever you can call it. You can call it RE dash. So RE dash is equal to, the parallel combination will become RE upon 1 plus HOE RE। आप साफ सुथरा लिखिएगा, ये RE की वैल्यू आ गई।
एग्रीड। अब इस आर ई डैश में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो ऐसे फ्लो हो रहा है एच एफ ई आई बी के रूप में इस सर्किट के अंदर। एच एफ ई आई बी पूरा इस कंबाइंड रेजिस्टेंस में से गया। सो कैन वी राइट वी ई सी इक्वल टू करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, वी ई सी ई टू सी एच एफ ई आई बी HFE IB multiplied by, this is the current, multiplied by RE dash. So VCE equals to minus HFE, RE dash की जगह आ जाएगा RE अपॉन 1 प्लस HOE RE इंटू IB। ये जो VCE की वैल्यू आई इसको अपन इक्वेशन में रख देंगे। कौन सी इक्वेशन में? ये वाली इक्वेशन में जो वैल्यू आई उसको रख दीजिए। चलिए, तो एच आई ई डैश हो जाएगा ओरिजिनल एच आई ई प्लस, और प्लस के साथ एक माइनस अब आएगा, माइनस वी सी ई अपॉन आई बी की वैल्यू रख दी तो आ जाएगा एच एफ ई आर ई अपॉन 1 प्लस एच ओ ई आर ई, वी सी आई बी की वैल्यू रख दी अपॉन आई बी की इंटू एच आर ई माइनस 1। बस हो गया। तो एच आई ई डैश इक्वल टू हो जाएगा, माइनस कॉमन निकाला, एच आई ई प्लस 1 माइनस एच आर ई एच एफ ई आर ई अपॉन 1 प्लस एच ओ ई आर ई। तो जैसे मैंने एच आई ई डैश निकाला, अब आप बाकी चारों पैरामीटर्स भी ऐसे KVL KCL ओम्स लॉ वगैरह लगा के, कंडीशंस लगा के सॉल्व कीजिए। आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि एच आर ई की वैल्यू 1 से बहुत छोटी होती है। तो आप लिख सकते हो कि 1 के कंपैरिजन में एच आर ई को इग्नोर कर देंगे, ये थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली एच आई ई डैश अप्रॉक्सीमेटली कैन बी रिटर्न एज एच आई ई ओरिजिनल प्लस 1 के कंपैरिजन में एच आर ई को इग्नोर करा तो आ जाएगा एच एफ ई मल्टीप्लाइड बाय आर ई अपॉन 1 प्लस एच ओ ई आर ई। ये आपका अप्रॉक्सीमेट फार्मूला बन गया। इस तरह से आप बाकी सारे भी निकाल सकते हैं। तो ये मैंने एक टेंटेटिव दिखाया है आपको कि कंपोजिट ट्रांजिस्टर्स की जो प्रॉब्लम दी है आपकी बुक के अंदर शुरुआत में, शायद 8-7 8-8 वाले, उसके आसपास वो सब इसी तरह से हल किए जाएंगे। कंपोजिट ट्रांजिस्टर में नए टर्मिनल्स बनाएंगे कलेक्टर इमीटर बेस के, और फिर उसके लिए जैसे मैंने इक्वेशंस लगाई ओरिजिनल सर्किट बना के सॉल्व करते जाएंगे। दैट्स ऑल।